तो वहीं कर्नाटक में आरक्षण का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। मामले पर सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। कांग्रेस बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगा रही है। साथ ही साथ मौजूदा समय में तमाम ऐतिहासिक किरदारों पर जोरदार बयानबाजी भी हो रही है। ऐसे तमाम मामलों पर संवाददाता आंचल यादव ने बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल से खास बातचीत की। सुनिए। के नाम पर आरक्षण को लेकर लगातार मुद्दा गरमाया हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं, सांसद हैं मनीष जायसवाल जी। जिस तरह से कर्नाटक में 4% आरक्षण मुस्लिमों को दिया गया है कोटे के लिए, उसके बाद से लगातार कांग्रेस कह रही है कि इस पर बीजेपी सियासत कर रही है। देखिए, धर्म के नाम पर आरक्षण देने का प्रावधान संविधान में भारत में नहीं है और आप संविधान से एक कदम आगे जा करके पर आरक्षण दे रहे हैं और उसके बाद आरोप लगाते हैं कि बीजेपी सियासत कर रही है। आज ऐसा अगर मान लीजिए बाबा साहब आम्बेडकर जी के संविधान में प्रोविजन नहीं है तो आप क्यों संविधान को धत्ता बताने का काम कर रहे हैं, क्यों संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि अगर आप वर्तमान सेटअप में ही अगर आरक्षण देना चाहते हैं तो किसका आरक्षण आप काटेंगे? एससी का काटेंगे, एसटी का काटेंगे या ओबीसी का काटेंगे? ये बातें कांग्रेस को स्पष्ट करनी चाहिए। ये प्योर मैटर है तुष्टीकरण का। मुस्लिम वोट के तुष्टीकरण को लेकर के कर्नाटक में ये प्रयास बहुत दिनों से चलते रहा है। अभी फिर ये मामला जिंदा हुआ है और सबसे शर्मनाक बात है कि जो कांग्रेस के सदस्य राहुल गांधी जी वगैरह पूरा समय संविधान को अपने हाथ में लेकर के घूमते रहते हैं कि संविधान की रक्षा करनी है, संविधान की रक्षा करनी है, संविधान बदलने नहीं देंगे। स्वयं ये स्टेटमेंट आना कि हम लोग संविधान को बदल करके इसको अकोमोडेट करेंगे, ये बड़ा ही शर्मनाक बात है। वहीं हमने देखा है कि जिस तरीके से तमाम महापुरुषों को लेकर बीजेपी जो है हमेशा कहती है कि महापुरुषों को ऊपर रखना चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी ने, उनके सांसद ने राणा सांगा का अपमान किया, उसके बाद अखिलेश यादव उसका समर्थन करते हैं। देखिए, आज के दिन में एक परंपरा सी चल गई है। औरंगजेब अत्याचारी था, उसने हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार किया। जजिया टैक्स लगाने वाला व्यक्ति, धर्म के आधार पर टैक्स लगाने वाला व्यक्ति औरंगजेब था। इस देश में कभी भी उसका सम्मान नहीं हो सकता है और रांगा सांगा ने औरंगजेब से संघर्ष किया, हमारे बहुत सम्माननीय है। एक समय ऐसा था, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रांगा सांगा के नाम से ये जो मुगल थे ये बिल में घुस जाते थे। आज के परिवेश में अगर समझिए कि अगर राणा सांगा जिंदा होते तो आज भी ये जो अत्याचारी हैं, ये जो कांग्रेस और उनके तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं, ये भी दुब में चले जाते हैं। एक आखिरी सवाल, पीएम मोदी आज स्पेशल स्क्रीनिंग पर छावा मूवी देखने वाले हैं कई नेताओं के साथ में। देखिए, वो एक बहुत ही अच्छी इतिहास से जुड़ी हुई फिल्म है और उसमें जो सच्चाई है, एक सीरीज चल रहा है बहुत समय से, आपने कश्मीर फाइल्स देखी होगी और भी कई एक सारी पिक्चरें बनी हैं जो कि इतिहास को जो तोड़ मड़ोड़ करके जो लिखा गया है या पेश किया गया है उसके विपरीत ये पिक्चरें बनी हैं। छावा भी उस श्रृंखला में से एक है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे, कुछ मौलाना भी थे कि इस तरीके की पिक्चरों पर बैन लगना चाहिए जो पिक्चरें लोगों को भड़काती हैं। क्यों भड़काने की क्या बात है? अगर हमारे इतिहास में कोई गलती हुआ है और आज अगर सुधार की जरूरत है तो इसमें भड़काना कहाँ होगा? बिल्कुल, अगर इतिहास में हमारे साथ अन्याय हुआ है तो आज अगर हम उस चीज को सुधार सकते हैं तो हमको सुधारना चाहिए और अपने जो हमारे महान, जो इस देश के महान विभूति है, उनके पक्ष में पूरे समाज को, पूरे देश को खड़ा होना चाहिए। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं आंचल यादव, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।